तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है, जैसे 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। तो अगली कौन सी संख्या आएगी हमें बताना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से रीजनिंग के हमारे सभी अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई। अगर यहाँ पर संख्या जैसे अचानक अचानक बढ़ रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के बाद यहाँ पर 4 लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 का क्या किया है, 2 गुना किया है, ठीक है। उसी तरह 4 से यहाँ पर 12 लिखा है, मतलब यहाँ पर 4 का 3 गुना किया। फिर देखिए 12 से यहाँ पर 48 लिखा है, मतलब यहाँ पर 12 का क्या किया है, 4 गुना किया है, ठीक है। उसी तरह देखिए 48 का भी यहाँ पर 48 से 240 लिखा है, मतलब यहाँ पर 48 का क्या किया है, तो यहाँ पर 5 गुना किया है, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला भी क्या करेंगे, जिससे पहले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो अगला हम क्या करेंगे, अगली संख्या बताएंगे तो यहाँ पर 6 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 200 का 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 1440 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 1440 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए कि 1440 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी संख्या अचानक से बढ़ती हो तो फिर आपको वहां पर गुणा करके देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना, ठीक है। तो जब भी हमें आकृति में संख्या बताना, ठीक है, लुप्त संख्या बताना है, तो फिर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर 8 कैसे लिखा है और यहाँ पर 15 कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 संख्या दी, इन संख्या को ऐसा क्या करे कि हमें यहाँ पर 8 मिले और यहाँ पर उसी तरीके से 15 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 15 को पता करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे, ठीक है। 89 और 16 105। अगर 105 को अगर 7 से काटते हैं, अगर इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लस करेंगे ऊपर वाली संख्या को। अब ऊपर वाली संख्या को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 38 और यहाँ पर 18 दिया है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके 7 से काट के देखेंगे। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 7 या 8 56 यानी कि 8 आया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 8 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर संख्या को पहले तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। और इस 42 को क्या करेंगे, हम 7 से काटेंगे, क्योंकि सभी में हमने 7 से काटा तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7 से काटेंगे। अब देखिए 42 को 7 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 7 6 42, मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट प्रणाली में, ठीक है, MICRO को NHDQP लिखा जाता है तथा यहाँ पर WIDS को UHFXT लिखा जाता है, तब यहाँ पर MEIR को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो अक्षर दिए हैं इन अक्षरों से यहाँ पर ये कैसे कुट किया है, उसी तरीके से यहाँ पर ये दिए इनका ये कुट कैसे किया है, सेम तरीके से हम यहाँ पर कुट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो उदाहरण, ठीक है।
तो फिर क्या करना हमें, जैसे यहाँ पर जो लेटर है अगर वही लेटर यहाँ पर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके कोड को चुरा लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें एम का बताना है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एम का क्या दिया है, एन दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ई का बताना है, और यहाँ पर देखिए ई का क्या दिया है, तो एक्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई दिया है, और यहाँ पर आई का कोड क्या दिया है, एच दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एच को ही लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमें आर का बताना है, और यहाँ पर देखिए आर का क्या दिया है, तो आर का हमें यहाँ पर क्यू दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू को ले लेंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एन एक्स एच क्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जैसे दिया है, आम दिया है, फल दिया है और केला दिया है, ठीक है। इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आम का बना लेते, ठीक है, तो ये हमारा किसका बना, आम का बना है। अब देखिए आम के बाद हम दूसरे शब्द का बनाए, जैसे यहाँ पर फल का बनाएंगे, तो फल का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आम और फल का आपस में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आम क्या होता है, एक फल होता है, ठीक है, तो ये आम किसके अंदर होगा, तो यहाँ पर ये फल के अंदर हो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, फल के अंदर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी कि केला दिया है। अब केला का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इन दो शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे। देखिए केला एक फल होता है, मतलब इनका तो आपस में संबंध है, लेकिन यहाँ पर केला और आम में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि केला एक अलग फल है, आम एक फल अलग फल है, ठीक है। तो इसीलिए आम के साथ तो कोई संबंध नहीं है, तो आम से तो अलग बनेगा, लेकिन ये भी फल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम हमारा तीनों शब्दों का बन चुका है, मतलब कैसा बनेगा, इस टाइप से। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करे। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए एम के बाद रिक्त स्थान, फिर एम, फिर रिक्त स्थान, ऐसे कुछ हमें यहाँ पर अक्षर दिए, ठीक है, इससे पूरा करना है। अब देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, इससे गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे 3 3 में अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 भी है। अब देखिए अलग करने के बाद यहाँ पर हम लेटर को भरेंगे, तो लेटर को भरने के पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए एम के पहले रिक्त स्थान है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम के पहले वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए को भर देंगे। अब हमारा यहाँ पर जोड़ा क्या बना, तो एम ए एम, तो अगला भी हमारा यहाँ पर एम को भरेंगे, तो यहाँ पर भी एम ए एम बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एम को भरेंगे और यहाँ पर भी एम को भरेंगे, तो यहाँ पर भी एम ए एम बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, हम यहाँ पर जो लेटर भरा है उसे लिख लेंगे। सबसे पहले हमने ए को भरा, फिर हमने एम को भरा, फिर वापस से हमने एम को भरा, और भी आपस में हमने एम को भरा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ए एम 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 कहाँ पर है, ट्रिपल एम वाला देखना है, तो ऑप्शन हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एस आर के पिता है, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, एस के से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न तो सोल्व करते आता ही होगा। अगर नहीं भी आता तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप स्वयं हो, ठीक है, अगर आपसे कोई बड़ा है, मान लो आपका पिता है, फूफा जब मौसा है, उसे हम ऊपर लिखेंगे। अगर आपका दादा हो, नानी हो, दादी हो, जो भी हो, नानी हो, उसे और भी ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। उसके बाद जो हमारा पुत्र होगा उसे हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा है। अगर हमारा भाई है उसे हम अपनी साइड लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप हर किसी प्रश्न को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी होगी, हैबिट बनेगी प्रश्नों को सोल्व करने की, ठीक है। अगर आपको प्रश्न सरल लगते हैं
तो वहां पर आपको क्या करना है, प्रश्नों को फास्ट सोल्व करने को सीखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एस आर के पिता है। अब ये जो एस है, ठीक है, ये एस क्या है, तो आर के पिता है, मतलब आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आर के पिता है तो पिता को हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। प्लस इसीलिए मान ले कि ये पुरुष है, माइनस सब महीने का मान है। आप कोई सा भी चिन्ह मान सकते हो अपनी पहचान के लिए। पहचान मतलब मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर क्या है, यू का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब यू क्या है, एस की यहाँ पर पत्नी होगी, इसीलिए तो वो एकमात्र पुत्र है। ठीक है, किसका, यू का। तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। अब ये एकमात्र क्या है, पुत्र है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि यू जे की पुत्री है। यू क्या है, तो जे की पुत्री है। ठीक है, अब यू जे की पुत्री है, मतलब जे इससे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये पुत्री है तो जे इसका पिता है। ठीक है, पिता या मतलब पिता या माता हो सकती है, लेकिन ये किसकी, जे की पुत्री है, कौन, यू। अब देखिए उसके बाद जे के केवल दो बच्चे हैं। अब जे के केवल दो बच्चे हैं, तो एक तो पहली हमारी ये पुत्री यू है, अब दूसरी पता नहीं कौन सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी प्रश्न कह रहा है कि के जे का पुत्र है। अब के क्या है, जे का पुत्र है, मतलब ये इसका भाई हो जाएगा। कौन, के, जे का पुत्र है तो ये किसका, यू का भाई हो जाएगा। ये जे की पुत्री है, ये पुत्र है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि एस के से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप गलती करते हो। ठीक है, ये सब कुछ कर लेते हो लेकिन फिर भी आप लास्ट में गलती करते हो। कैसे, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, जिसे एस के से किस प्रकार संबंधित है, तो आप क्या कहते हैं कि एस का के क्या लगेगा, बस ये सोच लेते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कह रहा कि से, के से, तो फिर आपको क्या करना, जहाँ पर भी से लगा है, ठीक है, उसका ध्यान रखना और उल्टा बताना। यहाँ पर अगर से लगा है तो के का एस क्या लगेगा, बस इतना शब्द आपको याद रखना है कि के का एस क्या लगेगा। तो आपको यहाँ पर जो से लगा, ठीक है, उसकी जगह यहाँ पर क्या कर लेना, का कर लेना। ठीक है, हर बार याद रखना। तो आपको उल्टा बताना है कि के का एस क्या लगेगा। अब देखिए एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये के का क्या लगेगा, तो आप कहोगे देखिए के और यू क्या है, आपस में भाई बहन है। अब ये के की बहन है, लेकिन एस क्या है, इसकी बहन की मतलब पति है। एस क्या है, पति है, तो इसका मतलब ये क्या लगेगा, अपनी बहन का जो पति है वो अपना क्या लगता है, जीजा लगता है। ठीक है, जो अपनी बहन का पति होता है वो अपना जीजा लगता है। तो यहाँ पर जीजा सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहे कि निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे जूता का संबंध चमड़ा से है तो हमें यहाँ पर कागज का बताना है। यानी जिस प्रकार से भी यहाँ पर जूता से चमड़ा दिया है तो हमें कागज का बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अब जूता तो आपको सबको पता ही होगा, अब जूता किसका बनता है, चमड़ा का बनता है। ठीक है, उसी प्रकार हम बताएंगे कि कागज किसका बनता है, बस सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे जूता का अगर चमड़ा दिया है तो जूता चमड़ा का बनता है, तो इसका मतलब ये कि कागज किसका बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर लकड़ी का बनता है। ठीक है, किसका बनता है, लकड़ी का बनता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कागज किसका बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा कि यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे प्रश्न को ध्यान से समझिए, यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी दोस्तों यहाँ से ए से हम क्या करेंगे, ए से जेड तक बढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये हमारा बाएं से हम दाएं की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि बाएं से दाएं ओर बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए। यानी यहाँ पर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ई होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, जी होगा, जे होगा, उसके बाद तो यहाँ पर ओ हो जाएगा और टी हो जाएगा। ये सब क्या है, 5वें अक्षर है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर क्या क्या होगा देखिए, यहाँ पर तो जे होगा, जे के बाद ओ होगा, ठीक है, ओ के बाद टी होगा और टी के बाद वाई होगा, ठीक है। ये हर पांचवें अक्षर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हर पांचवें अक्षर को मिटा दिया जाए, तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई को मिटा देंगे, जे को भी मिटा देंगे, ओ को भी मिटा देंगे, टी को भी और वाई को भी मिटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि हर पांचवें अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाई ओर से पांचवा अक्षर कौन सा है। यानी दोस्तों अभी हमें दाई ओर से पांचवा अक्षर बताएं, यानी कि इधर से, ठीक है। तो देखिए ये तो जेड तो हमारा बच्चा है। अब जेड के बाद अगर वाई कटा तो हमारा यहाँ पर कौन सा बचेगा, एक्स बचेगा, फिर हमारा कौन सा बचेगा, डब्ल्यू बचेगा, फिर हमारा कौन सा बचेगा, वी बचेगा, फिर हमारा क्या बचेगा, यू बचेगा, और अगला हमारा एस बचेगा, ठीक है। हमें दाएं ओर से पांचवा बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला है, ये कौन सा है, पहला है, यहाँ पर पहला है, ठीक है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, और यहाँ पर ये तीसरा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, यहाँ पर ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। हमें किसका पूछा था, पांचवा पूछा है, ठीक है। तो पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि 5 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताया था हम कैसे प्रश्न सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 जनवरी 2005 को शनिवार है या नहीं है ये चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताया था मेरे अगले प्रैक्टिस सेट की में, अगर आपको यहाँ पर दिन दिया जाता है और दिन का कोई दिन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे 97 दिन दे दिए और इसमें से यहाँ पर कौन सा दिन होगा ये पूछा है, तो फिर आपको क्या करना है, इन दिन को, ठीक है, ये 97 दिन है तो इसको 7 से काट लेना है, ठीक है। किससे काटना, 7। अब 7 से क्यों काटें, क्योंकि हमें यहाँ पर शनिवार दिया है, मतलब हमें वार बताना है। अब हमारे वार से एक सप्ताह बनता, ठीक है, इसीलिए हम 7 से काटेंगे। और इसमें आपको क्या करना है, होगा, अगर यहाँ पर होगा कहा तो जोड़ना, अगर था होगा तो फिर पीछे जाना, घटाना, ठीक है। तो अब देखिए इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 2 बच्चे 27, सुबह 7 त्रिया 21, ठीक है। अब हमारे पास शेष कितना बता, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 6 बचा, ठीक है। जो शेष बचा वही हमारा आंसर होगा, उसको ही क्या करना है, जोड़ना या घटाना। तो यहाँ पर हमें होगा कहा तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो शनिवार से 6 जोड़ेंगे तो देखिए शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब देखिए 6 नंबर पे कौन सा वार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा। तो ऑप्शन में देखिए शुक्रवार कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। तो सेकेंड डे में कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि एट द रेट का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणा, एस का अर्थ भाग और यहाँ पर देखिए हैशटैग का अर्थ घटाओ, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या दी और बीच में प्रतीक दिया है, ठीक है। तो इनका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ है, घटाव है, भाग है, सब कुछ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन चिन्हों को चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 23 को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 को लिखेंगे, उसके बाद हमें चिन्ह कौन सा दिया है, तो एट द रेट का। और एट द रेट का मतलब यहाँ पर क्या कहा है, जोड़ कहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम 105 को वापस लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 105 को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें और चिन्ह क्या मिला, डॉलर का। और यहाँ पर देखिए डॉलर का अर्थ क्या कहा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डॉलर का अर्थ क्या कहा। तो ये हमारा क्या है, डॉलर है, ठीक है। कौन सा है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये हमारा डॉलर है। और डॉलर का अर्थ यहाँ पर भाग कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग को लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद वापस हम 15 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे और जो अगला चिन्ह और मिला जो प्रतिशत है, और यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या कहा, गुणा कहा। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 6 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और चिन्ह मिला, कौन सा मिला, हैशटैग। और हैशटैग का मतलब यहाँ पर का, हैश का मतलब घटाओ, तो हम घटाव का चिन्ह लगा के यहाँ पर 29 लिख लेंगे लास्ट में। अब हमें यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना और यहाँ पर संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब भी हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो बोर्डमास रूल पर करते हैं, ठीक है। अगर बोर्डमास रूल से सही उत्तर नहीं आता है तो फिर आपको सिंपल सा एक तरफ से सोल्व करना है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर बोर्डमास रूल से करेंगे तो यहाँ पर पहले भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 15 7 105 मतलब 7 बार में गया।
23 को हम वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। ये 23 प्लस 7 हो गया और गुणे यहाँ पर 6 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए 25 लिखा था, 29 हो जाएगा। अब देखिए 23 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा अब गुणा हो जाएगा, तो 7 छेंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे और माइनस यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे हम जोड़ लेंगे, 23 और 42 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे और 65 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 29 को घटा लेंगे। तो जब 65 में से 29 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 36 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कितने रेपर पेन नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जो त्रिभुज के अंदर जितने भी अंक है, ये रेपर है और यहाँ पर ये वर्ग है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी अंक है वो टायर है, यहाँ पर वृत्त के अंदर जितने भी अंक है वो सभी पेन है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न कह रहा है कि कितने रेपर पेन नहीं है, मतलब पेन नहीं है कहा। अब यहाँ पर याद रखना, पेन नहीं है कहा तो हमें क्या करना है, पेन वाले को हटा देना है, जिससे यहाँ पर सारे के सारे अंक क्या है, पेन है। तो इनको नहीं है बोल दिया तो इससे क्या कर देंगे, हम काट देंगे, ठीक है। ये हमारा हट चुका है, ठीक है, इससे लेना ही नहीं। उसके बाद हमें कह रहा है कि कितने रेपर पेन नहीं है, तो पेन वाले तो हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि कौन से वाले हैं जो बाकी के टायर है और इसको सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। तो जैसे हमें क्या करना है, रेपर है जो पेन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक तो 6 है, ठीक है, ये 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद यहाँ पर 5 भी दिया है। लेकिन हमें यहाँ पर किस किस को लेना है, तो हमें केवल किसको लेना है, तो आप कहोगे यहाँ पर इन दो को लेना है। अब 12 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे टोटल, क्योंकि टायर का कोई नाम नहीं लिया है और टायर वाला अंक इसके अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम इससे भी नहीं लेंगे। अब हमारे पास 2 अंक इसके अंदर है, अब टायर के अंदर है उसे हटाएंगे नहीं, ये टायर के अंदर भी है 12, लेकिन हटाने को नहीं कहा, इसलिए ले लेंगे। अब 12 में क्या करेंगे, हम 6 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इस टाइप की आकृति हो, ठीक है, इस टाइप की आकृति आपको यहाँ पर अंक लिखना है, जैसे जितने भी यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अंक लिखना है 2 है और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, मतलब इस आकृति में कितने, 3 है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी अंक लिखेंगे, जैसे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 15 5, ठीक है, 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर 15 हो रहे, इसका मतलब यहाँ पर भी अंक लिखेंगे 1 2, उसके बाद 3, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5, ये हमने लिखा। अगर यहाँ पर 5 तक तो इसमें भी 15 होंगे, ठीक है। इसका भी योग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका भी योग 15 हो जाएगा। अब इन 15 15 को जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिरिया 45, 45 यानी कि 15 चौक 60। सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे, 60 हो रहे, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 60 त्रिभुज है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे पास अक्षर है, ठीक है, इन अक्षरों का यहाँ पर इस तरफ इसकी छाया कैसी बनेगी ये हमें बताना, ठीक है। अगर आपके पास कागज है तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिक से बता सकते हो, लेकिन आपको किसी भी एक अंकों को क्या देखना है, यहाँ पर उसकी गलती देखना है। जिसे सबसे पहले किसका बनेगा, ए का बनेगा, ठीक है। और ए का कैसा बनेगा, तो आप कहोगे ऐसा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में एल का बना हुआ है, मतलब ऑप्शन सी हमारा हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन हमारे 3 में तो सही है। अब यहाँ पर देखिए एल भी उल्टा होएगा तो दोनों में, तो यहाँ पर एल भी तीनों में सही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी एक को और देखेंगे, यू पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ई पर भी, लेकिन यहाँ पर देखिए जिससे यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आर के बाद यानी कि एल के बाद किसका बनेगा, तो आप कहोगे एल के बाद ई का बनेगा।
तो यहाँ पर देखिए एल के बाद ये तो ई तो यहाँ तो सॉरी ये तो हट चुका है, यहाँ पर एल के बाद ई बन रहा है, यहाँ पर भी एल के बाद ई बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एल के बाद आर बन रहा है, मतलब आर का पहले नहीं बनेगा इसलिए हटेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बचे दो। अगर दो बचे तो इसमें हम किसको देखेंगे गलती को, तो यहाँ पर देखिए आर दोनों तरफ से इस तरफ घूमेगा, ठीक है। एल भी दोनों घूम चुके, ये भी सही है। डी हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों डी हो जाएंगे। उसके बाद हम एम को देखेंगे, तो एम को देखिए यहाँ पर जो एम लिखा है वो एम यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यू को देखेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पर ये वाला एम है, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन देखिए हम डी वाले को करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी में सेम था, बस आपको इतना सा क्रॉस मतलब एक करेक्शन करना था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अक्षर समूह दिया है और इसी में अगला कौन सा अक्षर समूह आएगा ये हमें बताना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला में एक एक को देखेंगे। जिससे डी हमारा 4 पे आता है, यहाँ पर देखिए जी हमारा 7 पे आता है, यहाँ पर प्लस कितना किया है, 3 किया है। फिर जी के बाद यहाँ पर एल, एल मतलब कितने नंबर पे, 12 पे, यहाँ पर जी 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 5 को जोड़ा है। फिर यहाँ पर एल से ओ लिखा है, मतलब यहाँ पर 5 को जोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एल को सॉरी एल से ओ लिखा है, मतलब यहाँ पर 3 को जोड़ा है। फिर ओ से यहाँ पर टी लिखा, मतलब 5 को जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, तो अगला वापस से कौन सा जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, ठीक है। तो टी में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ऑप्शन में देखिए सी नहीं होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को देखेंगे, जिससे आई के बाद ओ लिखा, मतलब यहाँ पर आई 9 नंबर पे आता है, ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर 6 को जोड़ा है। ओ के बाद यू लिखा है, यू ओ हमारा कितने नंबर पे, 15 पे, यू हमारा 21 पे, मतलब यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। अब हमारा यहाँ पर यू से डायरेक्ट ए लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 6 को ही जोड़ा है। ए से यहाँ पर जी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। तो अगला भी हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ लेंगे। जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 6 को जोड़ेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, और 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, ठीक है। क्योंकि 7 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे 13 होंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए डब्ल्यू एम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न एक करा, पहले से कथन दिया है, उसके बारे में निष्कर्ष दिया है। तो देखिए जब कथन दिया है, कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा, हमें ये देखना है, ठीक है। जब भी आपको कथन और निष्कर्ष का मिले तो आपको कथन समझ लेना, ठीक है। कथन को अपना क्या मानना है, पिता के समान मानना है, और ये अपना एक दुश्मन है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कथन पहला कह रहा कि कोई ट्रेन स्टार नहीं है, मतलब अगर ये ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेन है। और ये क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रेन, ठीक है, कोई ट्रेन स्टार नहीं, मतलब ये ट्रेन है, यहाँ पर हमारी ये क्या है, ट्रेन है, और ये ट्रेन स्टार नहीं है। तो स्टार का डायग्राम कहाँ पर बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर स्टार ये बन गया और इसका अलग बनेगा, क्योंकि ये कोई ट्रेन स्टार नहीं है तो ये अलग हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, याद रखना। उसके बाद कुछ स्टार आदमी है। अब देखिए ये स्टार क्या है, कुछ स्टार आदमी है, मतलब ये कुछ वाला बन जाएगा, और ये कौन हो गए, आदमी हो गए। अब देखिए इसके बारे में, ठीक है, ये हमने कथन को पढ़ा, इसके बारे में निष्कर्ष क्या करा, ठीक है। तो देखिए इसकी तो हमें बात माननी है, ठीक है। अब देखिए पहला निष्कर्ष है कि कुछ आदमी ट्रेन है। अब देखिए ट्रेन यहाँ है और आदमी यहाँ पर, तो क्या कुछ आदमी ट्रेन होंगे क्या, क्योंकि कथन में अगर हमारा पिता ने नहीं कहा तो हम इसकी कैसे मानेंगे, हम यहाँ पर हमारे दुश्मन की कैसे मानेंगे, इसीलिए ये तो हमारा गलत कह रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर देखिए उसके बाद कोई आदमी ट्रेन नहीं है, हाँ ये सही बात है कि कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है, तो ये बात सही कि कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है, तो ये बात सही है, मतलब ये दूसरा वाला तो ये सही कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा कह रहा है कि सभी आदमी स्टार है। तो यहाँ पर देखिए जब कुछ आदमी स्टार है तो सभी कैसे हो सकते हैं, हमें तो पहले ही कहा था हमारा पिता यानी कि निष्कर्ष कि कुछ आदमी स्टार है, तो फिर यहाँ पर ये तो सभी कह रहा है तो ये गलत कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा केवल कौन सा वाला सही है, तो
केवल हमारा दूसरा ही सही है। ठीक है, कौन सा वाला? दूसरा। तो ऑप्शन में देखिए दूसरा कहाँ पर है, तो हम ऑप्शन में देखिए कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए हमारा दूसरा कहाँ पर है, तो हम इस करेक्शन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल दूसरा ही हमारा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है? वर्ग बताना है। अब वर्ग बताने के लिए आपको मैं कहा था यहाँ पर जितने भी कॉलम है वहाँ पर अंक लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1, फिर 2 और यहाँ पर 3। फिर आपको क्या करना था? ऐसा लिखने के बाद लास्ट से लास्ट वाली से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 3 से 4 का गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 से 4 से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 2 गुना 3 करेंगे, हमें लास्ट से लास्ट करना। ठीक है, तो 2 गुना यहाँ पर 3 करेंगे, फिर हमारा बचा 2 गुना 1, तो यहाँ पर 2 गुना 1। ठीक है, उसके बाद जो संख्या हमारी कौन सी बची? 1 बची, उससे छोड़ देना। ठीक है, जो भी बची उसे छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। अब क्या करना है? इस संख्या को जोड़ देना है। तो 12 6 18, 18 2 20। यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहे? 20 हो रहे हैं। ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई, ठीक है, नीचे किसी एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, तो ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि ए के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासा दिया जाता है और वहां पर हम विपरीत बताते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, हम पहले 2 पासे का कॉमन देखते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है तो हम इसे छोड़कर इस पासे को देखते हैं। ठीक है, ये मैं पासा बता चुका हूँ, वहां पर बताया था कि आपको पासे के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, चाहे कितने भी पासे दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन पासों में 2 में कॉमन देखेंगे, तो हमें कॉमन यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें के दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये पहले पासे का है, ये दूसरे पासे का हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे यहाँ पर इससे आगे चलेंगे तो बी मिला, तो उसको उसके नीचे ही लिख लेंगे। फिर और आगे चलेंगे ए मिला, तो ए को भी उसके नीचे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर एम मिला तो एम को लिखेंगे। उसके बाद और आगे चलेंगे एच मिला तो एच को लिख लेंगे। अब जो हमारा आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है, और जो बच्चा है इसके विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा? जो बच्चा है, तो आप कहोगे यहाँ पर पी बच्चा है, तो ये के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें किसका पूछा है, तो हमें ए के विपरीत पूछा है, और ए के सामने कौन है? एच है, मतलब यहाँ पर एच इसका विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को मोड़कर खोलने पर कैसी दिखाई देगी। यानी दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना, ध्यान से जो आकृति यहाँ पर बन रही है, ठीक है, अब ये अगर इस तरफ मोड़ेंगे तो ये आकृति यहाँ पर कैसी छपेगी, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, बस ये आपस में बदलेगा। ठीक है, यही आपस में इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके पास हो जाएगा और गोल वाला यहाँ बनेगा। ठीक है, ये दो उससे चेंज होंगे। बाकी फिर और ऊपर भी ले जाएंगे तो ये आकृति जो यहाँ पर है ये ऊपर भी वैसी ही बनेगी, जो जहाँ यहाँ पर भी वैसी ही बनेगी। तो हमें बस ये देखना है कि ये पास पास में कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो एक गोल है और यहाँ पर एक हमारा क्या है, वृत्त दिख रहा है। ठीक है, गोल वाला दिख रहा है, एक हमारा आयत जैसा दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला तो हटेगा, ये नहीं होगा। फिर अगर देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ अलग है एक तरफ अलग है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमारा उल्टा हो चुका, तो उल्टा नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी केवल कि केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक जैसे, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें आकृति की कुछ श्रृंखला दी है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दी यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है,
तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा अगर समझ में नहीं आता है, चिन्ह मिलते हैं, कुछ आकृति मिलती है छोटी छोटी, तो फिर आपको किसी भी एक चिन्ह को लेके चल लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 100 को लेते हैं, तो 100 वाला यहाँ था, लेकिन अगली आकृति में यहाँ आ चुका, मतलब यहाँ से ये इस स्थान पे आया, ठीक है। उसके बाद और अगर आकृति में देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये आगे और इस स्थान में आया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये इस स्थान पे आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, अगर अगला यहाँ पर जाएगा तो किस स्थान पे आएगा, यहाँ पर, यानी कि इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कि इस तरफ कहाँ पर है 100 वाला, तो ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन देखिए सी और ए में नहीं है, डी में भी नहीं है, केवल हमारा यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी भी एक अक्षर को लेके चलना, उससे जल्दी प्रश्न सोल्व होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्ह थे। यानी यहाँ पर जो 100 प्रकार की हमें आकृति मिली है, ठीक है, यह आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले लिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करें तो जरूर शेयर कर लीजिएगा।